एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले थियोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड ऑलरेडी कवर हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं दिखे हैं तो क्लास 11 फिजिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, देन कम टू दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। पहला क्वेश्चन हमने लिया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि सवाल के पहले लिखा हुआ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग, नहीं अभी एक्सेलरेशन वर्ड का आया नहीं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय s इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट गिवन इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और इक्वेशन में किसके टर्म पे दिया हुआ है इक्वेशन? टाइम t के टर्म पर। कैसे पता चल रहा है देखिएगा, वेयर s इज इन मीटर्स, s का मतलब वहां पे क्या है, मीटर में दिया हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है। एंड t इज इन सेकेंड, t मतलब क्या है, टाइम। तब समझ में आया, t मतलब टाइम। हर जगह t का मतलब टाइम ही होगा ऐसा नहीं है, क्वेश्चन क्लियरफाई कर रहा है कि t इन सेकेंड है, मतलब टाइम है ऑब्वियसली। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट गिवन टू यू। हमें चाहिए एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट v इज नॉट गिवन। इज v गिवन हियर? नो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले v निकाल लेना पड़ेगा। सो हाउ विल यू फाइंड v? v इक्वल टू क्या होता है, ds बाई dt। बहुत कोई dx बाई dt लिखता है, बच्चा जो दिया रहेगा वही लिखना पड़ेगा। यहां कोई कसम खाया हुआ नहीं है कि x ही लिखना है या s ही लिखना है, वो डिस्प्लेसमेंट है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है, यहां से निकाल लेते हैं। तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 t प्लस 2 इज द वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इस वीडियो से पहले डिफरेंशिएशन आना चाहिए। आगे बात करते हैं। तो आप वेलोसिटी के जगह पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 4t प्लस 2, वेलोसिटी ये निकाल चुके हैं, बाई dt। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ओनली 4 dt बाई dt, दैट इज 1, 0 2 के लिए 0 हो गया, तो 4 आंसर आ रहा हमारा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आसान है। आगे बढ़ते हैं। The position x of a particle varies with time t as x equal to at square minus bt cube। पूरा टाइम के साथ साथ पोजीशन ऑफ पार्टिकल बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? नहीं, इस तरह से बदल रहा है। भले भाई t का वैल्यू चेंज करते रहो, x बदलता रहेगा। सो x इज द पोजीशन, t इज द टाइम। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया है किस तरह से बदल रहा है? नहीं, यहां दिया हुआ बच्चा x इक्वल टू a t स्क्वायर माइनस बी टी क्यू, मतलब यहां पर आप t का वैल्यू चेंज कीजिएगा, जैसे x बदल जाएगा। x मतलब यहां पे बोला है पोजीशन है, बदल रहा है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी 0। पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए एट टाइम t इज इक्वल टू, माने किस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो पहले एक्सेलरेशन निकालो तो सही। कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन? भाई ये दिया हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये पोजीशन है मतलब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है तो वेलोसिटी निकाल सकते हो ना। सो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई dt। क्लियर है कि नहीं? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहां से 2 आगे आ जाएगा, 2at माइनस 3bt स्क्वायर, इजंट इट? समझ में आ गया है? सो दिस इज व्हाट, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन निकालना है बच्चे लोग। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सर, dv बाई dt। अब आपके पास भी ऑलरेडी मौजूद है, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहां से 2a माइनस 6bt। दिस इज द एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएट कर करके लिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा तो डिफरेंशिएशन का अलग से वीडियो बना हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंशिएशन देख लीजिए पहले। अब एक्सेलरेशन निकल चुका है, आपको बोला है एक्सेलरेशन 0 होगा, कब मतलब टाइम कितना होगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन के जगह पे a इक्वल टू आपका निकल के आया है 2a माइनस 6bt, तो एक्सेलरेशन के जगह पे आप 0 पुट कर दीजिए ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो टाइम निकल जाएगा यहां से। कैसे निकलेगा ना, 2a माइनस 6bt आपको दिख रहा है, सो यहां से आप क्या कर सकते हैं ना, 6bt इज इक्वल टू 2a
सो यहां से काट दीजिए 2, यहाँ 3 आ जाएगा, यहां से निकल रहा है टी निकालना है, टाइम निकालना है। सो टी इक्वल टू आ जा रहा है यहाँ पे a डिवाइड बाई 3t। बोलिए क्लियर है कि नहीं? a डिवाइड बाई 3b, 3 और b नीचे आ जाएगा, t निकाल रहे हैं, a दिख रहा है। बोलिए क्लियर है? क्या आया? a बाई 3b, a बाई 3b, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आसान आसान 2 सवाल हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय y इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी टू द पावर 4। इस सिचुएशन में y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर कहा है, कसम खाया हुआ नहीं है, इसके पहले भी बता चुके हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी लिख सकता है। द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रेस्पेक्टिवली, मतलब इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और इनिशियल एक्सेलरेशन, ये दोनों का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहले इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है और उसके बाद जो कॉमा देके लिखा हुआ इनिशियल एक्सेलरेशन है, तो कौन सा होगा? क्लियर है कि नहीं? ठीक है। आपको दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, एक बार रिपीट लिख रहे हैं, y इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी टू द पावर 4। तो वेलोसिटी अगर निकालना होगा तो क्या करना होगा? इस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज डी वाई बाई डी टी। अब बोले सर डी एक्स बाई डी टी आपने पढ़ाया है। अरे वहां x का मतलब डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा था, यहाँ y का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखना है आपको, y हो चाहे कुछ भी रहे। नाउ डिफरेंशिएशन a इज कांस्टेंट, सो इट इज 0। bt तो b आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, यहां पे आ जाएगा 2ct, क्लियर है, माइनस 4dt क्यूब। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन, दिस इज द वेलोसिटी। और आपसे क्या बोला गया? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। सो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी, बच्चा इनिशियल वेलोसिटी अगर चाहिए मतलब जिस समय टाइम क्या था? 0 था। क्लियर है कि नहीं? सो v इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन में t का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो यहां 0 है ऑलरेडी, यहां पे b है, b मिल जाएगा, यहां पे t है 0 हो गया, यहां पे भी t है 0 हो गया। सो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b। क्लियर है? अब एक्सेलरेशन निकालना है। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? dv बाई dt। तो v क्या है? दिख रहा है यहां पे v, ये वाला v है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लिखते हैं यहां पे b का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 2ct क्या हो जाएगा यहां पे? ओनली 2c, माइनस क्या हो जाएगा? 12dt स्क्वायर। क्लियर है? डिफरेंशिएशन होगी। अब आपका इनिशियल एक्सेलरेशन निकालने बोला है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब क्या? जिस समय टाइम 0 था। तो a इनिशियल क्या हो जाएगा बच्चा लोग? अरे t का वैल्यू यहां पे 0 पुट कर दो यार, यहां पे t सिर्फ दिख रहा था, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बाकी जो बचा है क्या है? वो 2c। सो एन इनिशियल एक्सेलरेशन इज 2c। देख लीजिएगा b 2c, यहां पे ऑप्शन सी। b क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और 2c क्या है? इनिशियल एक्सेलरेशन। बोले समझ में आया कि नहीं आया? इनिशियल बात जब भी हो तो टाइम का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। उस समय टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ, इनिशियल स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज, टाइम और डिस्टेंस के बीच रिलेशन दिया हुआ, क्या है रिलेशन ना? t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये दोनों में रिलेशन है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। अल्फा और बीटा दोनों क्या है? कॉन्स्टेंट है। ओके। द रिटार्डेशन इज, आपसे रिटार्डेशन के बारे में पूछा गया, मतलब एक्सेलरेशन ही निकालिए, आपको ऑटोमेटिक नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, और क्या मतलब रिटार्डेशन। ओके। v इज वेलोसिटी हियर, यहां पे कहीं v का बारे में बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यहां पे ऑप्शन में है 2 अल्फा v क्यूब, 2 बीटा v क्यूब, 2 अल्फा बीटा v क्यूब, 2 बीटा स्क्वायर v क्यूब। v इज वेलोसिटी हियर। तो दिया हुआ है t, क्या दिया हुआ है? t इज गिवन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, मतलब इधर x नहीं है, इधर t है, और उधर t नहीं है, उधर x है। अच्छा, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन निकालना है। तो पहले वेलोसिटी चाहिए आपको ना,
मतलब क्या चाहिए, dx बाई dt चाहिए। यहां dt बाई dx निकाल के देखना, उल्टा निकाल, क्या है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू x, नहीं निकाल सकता क्या, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 अल्फा x बचेगा, अब प्लस इसमें सिर्फ बीटा बचेगा। बोलो क्लियर है। लेकिन हमें चाहिए dx बाई dt, यस और नो। वेलोसिटी के लिए हमको वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पता है, dx बाई dt। बात समझ में आ रहा, पोजीशन अपॉन टाइम होना चाहिए। तो इसको रिवर्स कर दो बच्चा लोग, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 2 अल्फा x प्लस बीटा, ये निकला आपका वेलोसिटी। दिस इज द वेलोसिटी। अब बात हो रहा है रिटार्डेशन, दैट इज एक्सेलरेशन का, नेगेटिव एक्सेलरेशन का। तो अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा dv बाई dt। क्लियर है। लेकिन यहां जो वेलोसिटी है, यहां पे कहीं t लिखा हुआ है नहीं है, क्या है, x है। तो फंस जाएंगे आप, फंस जाएंगे कि नहीं, पोजीशन के टर्म पे दिया हुआ है। चेन रूल लगाएंगे, अभी सिखाए हैं आपने, अभी नहीं मतलब लास्ट लेक्चर में आपको ये टेक्निक सिखाया गया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे dv बाई dt की जगह पे हम ये लिख सकते हैं dv बाई dx इंटू dx बाई dt। बोलिए क्लियर है कि नहीं। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट। एक काम कीजिए, ध्यान से देखिए, dx बाई dt बच्चा क्या लिख सकते हैं, v, चुपचाप लिख दिए v, ये लिख दिए, इसका वैल्यू वेलोसिटी। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज dv, v इज दिस मच। तो हम यहां लिखने जा रहे हैं 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा बाई dt, सॉरी क्या, बाई dx। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। बोलिए क्लियर है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इधर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बताइए जरा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स, एनीथिंग, एनीबडी एल्स, नहीं। एक काम कर सकते हैं, इसको आप ऊपर लेके जा सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन को ही अलग से हम सॉल्व कर देते हैं और वहां पे पुट कर देंगे आंसर। क्लियर है। तो देखिएगा ध्यान से, हमको मान के चलिए क्या दिया हुआ है ना, 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक, ये करना है। तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमें नहीं पता है, इंटीग्रेशन भले पता रहता है। 1 बाई एक्स का डिफरेंस 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, चलेगा। लेकिन आप इसको आसानी से भी कर सकते हैं, कैसे ना, देखिए 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू दी पावर, आप क्या कर सकते हैं, -1 बाई डी एक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डिवाइड में था ऊपर कर दिए इसको। क्लियर है, पावर में -1। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना, अलग करने की जरूरत नहीं, पावर आपको दिख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम कीजिए, आप यहां पे फिर से चेन रूल लगाइए। कैसे लगाइएगा चेन रूल ना, d 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू दी पावर -1, यहां पे एक काम कीजिए, सेम चीज को यहां रिपीट कर दीजिए, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अगर आपने यहां लिखा है तो ऊपर भी लिखना होगा, दैट इज 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई dt। बोलो क्लियर है कि नहीं, थोड़ा लेंथी है, कोई बात नहीं, देखते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चा ना, x टू द पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा। इस पूरा टर्म को, यहां जो पूरा टर्म है उसको x मान लिया हमने, और नीचे भी वही होना चाहिए, बिल्कुल वही लिखा है, यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ जो चीज है यहाँ वही है, इसीलिए हमने चेन रूल लगाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n पहले माइनस बाहर आ जाएगा, अब x के जगह यहाँ पे 2 अल्फा x प्लस बीटा है, ओके, टू द पावर n माइनस 1, मतलब जो है -1 है, फिर -1, मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, -2। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा सर, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 अल्फा x, यहाँ पे t गलती से लिखा गया है, क्या है असल में dx है, ध्यान दो, dx लिखने का, यहाँ पे क्या है 2 अल्फा x, तो 2 अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, बीटा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो गया, रहने दीजिए। तो क्या आ गया, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 अल्फा, ध्यान दीजिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया 2 अल्फा, ये देखिए पावर में इसका क्या है, माइनस है, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस डिफरेंशिएशन।
बोलिए क्लियर है, बोलिए क्लियर है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये आपको डिफरेंशिएशन हमने यहां सॉल्व करके दे दिया। सो ये जो डिफरेंशिएशन है इसका वैल्यू आपको मिल चुका है ये, और यहां पर क्या बोला गया है, द रिटार्डेशन इज, हाँ ठीक है, तो यहां पर और कोई चीज मिल रहा है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और ऊपर में 2 अल्फा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहां पे मेरा कुछ पुट करना है, यहां पे आपको v बोल के टर्म निकालना है, v क्या आया है आपका, ये वाला टर्म आया, देखिए ध्यान से, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा दिख रहा है यहाँ पे देखिए 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये आया है, ये दिख रहा है ना, क्लियर है। तो अब इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, और जरा बता सकते हैं क्या, इस चीज को क्या लिखा जा सकता है, हम टर्म को यहां लिखते हैं पूरा पूरी उठा के, -2 अल्फा डिवाइड बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, समझे। हमको जो है ऑप्शन के साथ मैच कराना है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना, नहीं तो अभी तक छोड़ देते तो हम आंसर, मेरा यही आंसर था, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है ना, तो हमको मैच कराना। तो हमको यहां से दिख रहा है, हमने वेलोसिटी निकाला है, वेलोसिटी के टर्म पे आंसर है, तो वेलोसिटी हमने देखा 1 डिवाइड बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा दिख रहा है, तो दिख रहा है यहाँ पे 1 डिवाइड बाई, बाकी को रहने दीजिए, -2 अल्फा को रहने दीजिए, डिवाइड बाई ये क्या है दिख रहा है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर है। तो स्क्वायर अगर है तो इधर भी स्क्वायर अगर दे दें तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये चीज दिया हुआ है, समझ में आ रहा है यहां पर। तो यहां पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर, जो कि हम यहां लिखने जा रहे हैं, इस पूरा डिवाइड को हम हटा रहे हैं, -2 अल्फा जो है पहले से है, इस पूरा टर्म का वैल्यू हम क्या लिख रहने जा रहे हैं, v स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, क्या लिखने जा रहे हैं, 2 अल्फा v स्क्वायर। अब ये क्या निकल करके आया ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहां पे v पहले से है, और ये जो सॉल्यूशन आपने लाया है, इसका सॉल्यूशन आपने यहां लाया है, और इसको सॉल्व करके आपने यहां लाया है, इस चीज को अब आप बैठाने जा रहे हो वहां पर, क्या है -2 अल्फा v स्क्वायर, -2 अल्फा v स्क्वायर, ये बैठाने जा रहे हो। सो योर आंसर फॉर एक्सेलरेशन इज -2 अल्फा v क्यूब, v स्क्वायर है और v बाहर है, तो -2 अल्फा v क्यूब, देखिएगा 2 अल्फा v क्यूब कहीं पे है, 2 अल्फा v क्यूब। अब बोलिए सर माइनस वहां लिखा हुआ, यहाँ पे तो माइनस नहीं है, बच्चा रिटार्डेशन पूछा था, माइनस तो निकलना ही था। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन, आंसर में थोड़ी लिखेगा वो चीज। क्लियर है कि नहीं है, अगर आपका प्लस में आ जाता ना तो आप मिस्टेक कर रहे थे, इस बात का ध्यान रखना है, बिकॉज यहां रिटार्डेशन लिखा हुआ, इट मीन्स यू आर प्रीटी श्योर फॉर द आंसर दैट एक्सेलरेशन विल बी इन नेगेटिव, इफ दैट कम्स पॉजिटिव यू आर रॉन्ग, ध्यान रखिएगा कहीं पे मिस्टेक ना हो जाए। तो हमने प्रोसेस यहां से शुरू किया था, आपको समझ में आया, वेलोसिटी के टर्म पे चूंकि ऑप्शन था हमारा, तो इस तरह से। और अभी तक जो हमने क्वेश्चंस बनाया है, कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, मैं यहां पे साइड में लिखता हुआ जा रहा हूं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लियर है। इससे पहले जो क्वेश्चंस था वो कोई ना कोई प्री मेडिकल टेस्ट का क्वेश्चन था, आपको साल में लिखा हुआ था, वहां साल के साथ लिखा हुआ था कि कौन सा ईयर में आया हुआ है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है, बहुत बेहतरीन सवाल था, एनसीईआरटी का सवाल था। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, आप पहले ही बता दें, अगर मान लीजिए कलर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, ये डाटा दिया हुआ है। द पार्टिकल इज मूविंग विथ, ऑप्शन दिया हुआ है, जो पार्टिकल है किस तरह से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, या वेरिएबल एक्सेलरेशन बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो डाटा जो दिया हुआ वहां से हम बात करते हैं, क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। ध्यान दीजिए, अगर डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स माने तो ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, तो टी स्क्वायर लिख दिया, टी को क्या मान लिए, टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट डाला, दैट इज के, कोई प्रॉब्लम। अब अगर इस डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट कर दे dx बाई dt, तो अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया जाए तो इट गिव्स वेलोसिटी, यस और नो।
तो इसका डिफरेंशिएशन करो, यहां पे कांस्टेंट है बच्चा, ये कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t, सो इट बिकम्स 2kt। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया? अब ये क्या निकला, वेलोसिटी निकला। वेलोसिटी का अगर डिफरेंशिएशन कर दे दैट इज dv/dt, तो ये जो दिख रहा है आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पे दिख रहा है 2k दैट इज कांस्टेंट, और t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। अबे dt/dt क्या हो जाएगा 1, तो यहां क्या निकल के आ रहा है ओनली 2k। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी जो है उसके एक्सप्रेशन में t बोल करके टर्म आया है, मतलब वेलोसिटी जो है t दैट इज टाइम पर डिपेंड करता है। अगर टाइम चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। t 1 बैठाएंगे तो वेलोसिटी 2k आएगा, अगर टाइम की जगह 2 बैठा देंगे तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा 4k आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, टाइम पे डिपेंड करता है। हियर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम। समझ में तो आ रहा है? लेकिन ध्यान दीजिएगा ये क्या निकाले आप, एक्सेलरेशन, dv/dt इज एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में कोई टाइम है नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है इस सिचुएशन में। हेयर लिखा हमने, बट एक्सेलरेशन डजंट, क्लियर है कि नहीं? वेलोसिटी डिपेंड करता है टाइम पर, लेकिन एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम बदलते जाओ, इससे कोई फर्क पड़ेगा एक्सेलरेशन को? नो। सो द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये नहीं बदल रहा है एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा। एक बार चेक कर लो क्या लिखा, वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं, टाइम पर डिपेंड करता ही नहीं एक्सेलरेशन। यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है क्या? अबे देख यार, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। यहां बोला वेरिएबल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा सर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहां, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर ए दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि धीरे धीरे लेवल अप होगा। ये जो सवाल आप देख रहे हैं IIT JEE 1982 का है, तो ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कह रहा है। आसान सवाल है, बहुत टफ नहीं है, नॉर्मल बेसिक का इस्तेमाल करेंगे बन जाएगा। अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो हियर वी शुड हैव नॉलेज अबाउट डायरेक्शन। सो इट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, यहां पे क्या कह रहा है, ईस्टवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कोई पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, इधर है मान के चलो, ये वेलोसिटी है। ओके, किधर है 5 मीटर पर सेकेंड, किधर है ईस्टवर्ड लिख रहा है, तो हम ईस्ट की तरफ बना दिए, तो लिखने का जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड इज 5 मीटर पर सेकेंड, लिख नहीं रहे। इन 10 सेकेंड्स द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। 10 सेकंड के बाद, मतलब 10 सेकंड तक पार्टिकल मान के चलिए यहां से स्टार्ट कर रहा चल रहा, वो 10 सेकंड तक यहां पहुंचा है, उसके बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, किधर चेंज करता है नॉर्थवर्ड। मैग्नीट्यूड कितना है वेलोसिटी का 5 मीटर पर सेकंड अगेन, बट डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इधर चलना शुरू किया। क्लियर है कि नहीं? बट अगर ये वेक्टर है तो हम इसका पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं ना, तो हम इसको उठा करके यहां रख देते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये पैरेलल शिफ्टिंग हमने कर दिया। इधर वेलोसिटी कितना वेलोसिटी है ना v, एक काम करते हैं इसको v1 ले लेते हैं, इसको v2 ले लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत? दो अलग अलग वेलोसिटीज है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। v1 का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, v2 का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? नाउ फुल स्टॉप। द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम इज, ये जो 10 सेकंड के बारे में बात हो रहा है, इन दिस टाइम एक्सेलरेशन, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? सो आपका दिमाग में फटाक से आया सर एवरेज एक्सेलरेशन का बात हो रहा है, तो जब एवरेज एक्सेलरेशन का बात होता है तो क्या होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम।
तो आप कह सकते हैं ये है फॉर्मूला, हम लोग सर जानते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, नो इश्यू विद दैट। फॉर्मूलास बढ़िया से लिख दिया हमने। तो पहले बात है कि चेंज इन वेलोसिटी निकालिए सर फिर, यस और नो। सो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? v2 इज द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वाज v1। क्लियर है कि नहीं? और वेक्टर साइन लगा रहे हैं तो 5 - 5 0 मत कर दीजिएगा मूर्ख जैसा। वेक्टर है, दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर इज सबट्रैक्टेड बाय दिस वेक्टर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। दिस इज नॉट v2 माइनस v1, दिस इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालते थे याद कीजिएगा सर, v2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस v1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, और उसके बाद माइनस कर रहे थे ना तो माइनस लिखते थे 2v1 v2 cos थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं बच्चा? अगर दो वेक्टर को ऐड करते थे तो यहां प्लस लिखते थे, दो वेक्टर का डिफरेंस निकालते थे तो माइनस करते थे। ऑलरेडी सिखाए हैं वेक्टर को, इसलिए अलग से पढ़ा दिया। बताइए जरा, चैप्टर 3 के लास्ट टॉपिक में जाकर के वेक्टर पढ़ते हैं तो क्या इस सवाल को यहां पे बनाना पॉसिबल था? एक्सेलरेशन में इसका यूज कर रहे हैं हम लोग वेक्टर का, समझ में आ रहा है? इसलिए ये समय, जिस समय हमने ये बात को पढ़ा है एकदम सही है, यूज कर पा रहे हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ाया हुआ है। ओके सर, नाउ चेक v1 और v2 का डायरेक्शन किधर है सर? हेयर v1 हेयर v2, दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। यहां cos थीटा फिर क्यों लिख रहे हो? सीधा सीधे लिखो cos 90 डिग्री। एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। लिव इट। आपके पास क्या मिल रहा है? v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड, और v1 का भी 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? दैट इज 25 प्लस 25, यस और नो? समझ में आ रहा है? मतलब कितना निकल गया बच्चा लोग? √50। डन, यहां तक ठीक है? सो यू हैव फाउंड व्हाट बोलिए जरा फटाक से, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, यस और नो? ये तो फॉर्मूला आप इस चीज का लिखे, लेकिन ये जो फॉर्मूला लिखे ये किसका है ना सर? मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। डायरेक्शन तो यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है। दिस इज द अमाउंट ऑफ दिस डिफरेंस, लेकिन किधर? अब कैसे निकालोगे? चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, तभी तो। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन में। तो ये लिखा हुआ चेंज इन वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन किधर होगा जरा बता के दिखाओ तो यहां दिख रहा है v2 वेक्टर, लिखा हुआ है v2 वेक्टर। यहां क्या लिखा हुआ है? v1 वेक्टर, लिखा हुआ है v1 वेक्टर। आपको देखना है इन दोनों के बीच में क्या है सर? माइनस है, मतलब माइनस v1 वेक्टर देखना आपको, प्लस नहीं। क्या देखना है? माइनस v1 वेक्टर। ये तो लिखा हुआ v1 वेक्टर, मतलब प्लस v1 वेक्टर है। इसका मतलब आपको v1 वेक्टर को पीछे लाना पड़ेगा, तब आपको डायरेक्शन मिलेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माइनस v1 वेक्टर, बोल सकते हैं। If this is the direction of v1 vector, so this is the direction of minus v1 vector, yes or no? और इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? अरे यार, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? आप बोलेंगे सर कैसे? ये भी बोला जा सकता है। कैसे? चलिए एक काम करते हैं, क्योंकि ऐसे बोल देंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कर दिए सर, ऐसा नहीं करते। ओके, ये एक वेक्टर है दैट इज माइनस v1 वेक्टर। हम डायरेक्शन के बारे में टेंशन ले रहे हैं, अभी मैग्नीट्यूड निकल गया डेल्टा v का, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, अभी हम डायरेक्शन का टेंशन ले रहे हैं कि किधर होगा। तो इस वेक्टर को हम उठा करके यहां शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, अरे ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माइनस v1 वेक्टर। कोई प्रॉब्लम है? पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड। सो नाउ सी, दिस इज अ वेक्टर एंड दिस इज अ वेक्टर। व्हाट इज द रिजल्टेंट? दिस, यस और नो? ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यस और नो? यस और नो? क्लियर है ना? ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। अरे डायरेक्शन ऐसे बोल दिया, लेकिन डायरेक्शन ऐसा है। याद आ रहा है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? आप एक इस तरह से वेक्टर को लेते थे, इस तरह से एक वेक्टर को लेते थे, और रिजल्टेंट क्या होता था? ये वाला होता था। अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है, तो क्या करते थे? दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यही तो कर रहे हैं। बोले सर नहीं सर माइनस है, अबे यहां लिखे है माइनस बी वेक्टर। सो v2 वेक्टर प्लस ऑफ माइनस v1 वेक्टर इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो दिस इज द रिजल्टेंट। आप इस चीज को यहां नहीं शिफ्ट करके भी कर सकते थे, बट हमने आपको दिखा दिया। दिस इज डेल्टा वी वेक्टर का डायरेक्शन। क्लियर है? आगे बात किया जाए, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। आगे बात करते हैं, ठीक है सर। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। नाउ दिस टाइम टू कैलकुलेट इट, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाउ मच, सो डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वी वेक्टर कितना आ गया है आपका √50 मैग्नीट्यूड इसका। और डायरेक्शन किधर निकाले हो तुम? ये डायरेक्शन किधर है भाई? नॉर्थ वेस्ट। क्या है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो क्या बोलेंगे इसको? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है कि नहीं? और टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स, तो 10 से डिवाइड कर दिए। क्लियर है? हाँ, तो आगे बताओ, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लो। 50 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5√2। आप कह सकते हो क्या निकाल रहे हो? वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो इस √50 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 5√2 मीटर पर सेकंड और अपॉन में 10 सेकंड। तो 5 से यहां 2 को काट दीजिएगा बच्चा, और इस √2 से 2 को काटिएगा तो √2 आ जाएगा। दैट इज 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किधर? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, पढ़ाया हो। वेलोसिटी का डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो सकता है। ऑप्शन आपका 1/√2 आपको नॉर्थ वेस्ट दिखना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट यहां दिख रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ IIT JEE। सो इस टाइप का सवाल आते हैं, तो बहुत टफ सवाल नहीं आता है। असल में बात यह है इन सब एग्जाम्स में कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। आप अभी 11th में पढ़ रहे हैं, आपको नॉर्मल लग रही है बातें। जब आप 12th का पूरा कोर्स खत्म करेंगे ना, तब तक ये सब पानी हो जाएगा, खत्म, नीर बटा सन्नाटा। जो बच्चा उस वक्त तक ये बात को याद रखा होगा उसका IIT JEE निकलेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिवीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से IIT JEE 1982 का ही सवाल है। देखिएगा सवाल, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। एक बॉडी ओरिजिन से चलना स्टार्ट करती है एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस के तरफ मूव करती है, सच दैट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय 4t³ - 2t। वेलोसिटी को किस तरह से दिया जा रहा है? सवाल बोल रहा है वेलोसिटी v = 4t³ - 2t। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां से हम चालू कर रहे हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है ना? वेयर t इज इन सेकंड, t मतलब टाइम है, ऑब्वियसली सेकंड में है, और वेलोसिटी किसमें है? मीटर पर सेकंड में है। ओके, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन? अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, किधर जा रहा है ना सर? एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। जब ये पार्टिकल मूव करके यहां पहुंच जाता, लेट अस सपोज कि 2 मीटर में ये चला गया, इस सिचुएशन में इसका एक्सेलरेशन आपसे पूछा जाए। क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन पूछा जाए। ओके, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? यू कैन से सर dv/dt। क्लियर है कि नहीं? dv/dt। तो यहां पर अगर एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, दैट इज 4t³ - 2t। ये है वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या निकल करके आएगा? चेक कीजिएगा। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t³ का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका 3t², और -2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। यहां से निकल के आ रहा है 12t² - 2। Yes or no? So what is the acceleration? 12t² - 2 is the acceleration. But where? हमको चाहिए यहां पे टाइम कितना मालूम है क्या तेरे को? यहां पे टाइम मालूम रहेगा तब तो टाइम बैठाएगा, तब तो आंसर लाएगा। ये तो इक्वेशन आया हुआ है, उस जगह पर चाहिए एक्सेलरेशन। कौन सा जगह? ओरिजिन से 2 मीटर डिस्टेंस पे। इसका मतलब अगर ओरिजिन से 2 मीटर डिस्टेंस पे है तो वहां पर टाइम कितना हो रहा है, ये बात मालूम चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? आपको ये दिया हुआ 2 मीटर, टाइम नहीं दिया हुआ कि यहाँ कितना टाइम है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तब तो यहाँ पे टाइम पे बैठाओगे तुम।
अबे IIT JEE 1982 का सवाल है, IIT JEE है भाई, कि डायरेक्ट तुमको थोड़ी पका पका के सवाल देगा। अब तेरे को टाइम ही नहीं मालूम है, उस जगह टाइम निकालो, फिर बैठाओ आंसर लाओ। टाइम निकालने के लिए फिर क्या चाहिए? ये पोजीशन का इक्वेशन अगर मिल जाए तो काम बन जाए। चेक, ध्यान दीजिएगा, ये बात समझ में आ गया है सबको? ये यहां पर मिटा दें, हम यहां पर मिटा दिए, यहां डायरेक्टली लिखा हुआ समझ में आ जाएगा सबको। इसका डिफरेंशिएशन करके यहां लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहां तक ओके। अगर हमको टाइम मिल जाएगा तो इस फ्रेम में आके फिर से हम सॉल्व कर लेंगे, इसको अभी पेंडिंग में रखते हैं। हमें यह बात पता है कि अगर हमें टाइम निकालना है तो पोजीशन का इक्वेशन टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। मतलब क्या? देखिए ध्यान से समझिएगा। आपने यह बात जाना है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है ना, dx बाई dt होता है। बोलो यस और नो, यस और नो। आपको वेलोसिटी पता है, आपको पोजीशन चाहिए, कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। यहां से आगे थोड़ा बहुत थ्योरी भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। इस dt को इधर ला बच्चा, dx रहेगा इधर, तो क्या हो जाएगा यहां पे v dt इज इक्वल टू dx। क्लियर है? अब ये दोनों तरफ क्या कर दो तुम, इंटीग्रेशन कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंटीग्रेशन कर दोगे, इसका क्या हो जाएगा, ओनली x, दैट इज पोजीशन, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या पता, v का वैल्यू बैठाइएगा तब जाकर के आएगा। तो यहां पे हम फिलहाल इसको ही लिख के रख दे रहे हैं। बात ये समझ में आ रहा है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है। क्लियर है? ग्राफ अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये बात लिखाया है लेकिन, ठीक है। तो हम यहां से एक काम करते हैं, पोजीशन को निकालने का कोशिश करते हैं। दैट इज x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज दिस वन। सी वेलोसिटी क्या है, ये है भाई। तो लिखते हैं वेलोसिटी, अरे भाई 4t³ माइनस 2t का इंटीग्रेशन करने का t के रेस्पेक्ट में, तो x दैट इज डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन करो, ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया। t का क्यूब दिख रहा है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना सर, t टू द पावर 4 अपॉन 4। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अरे एक्चुअली t पे पावर 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बढ़ा के लिख दिया हमने, डायरेक्ट लिख दिया। माइनस से हमने माइनस लिख दिया, 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। आपका क्या है, यहाँ पे t है, t का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, t² अपॉन 2 होता है। बोलो ये सर, t के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 + 1 2, नीचे भी 1 + 1 2। और आपको पता होगा प्लस सी लिखते हैं, यस और नो। भाई लिमिट नहीं दिया हुआ है टाइम का, लाइट टाइम दिया हुआ कि इधर से इधर नहीं है। अगर नहीं दिया हुआ तो एक कांस्टेंट लिखते हो ना तुम, सो भूलना मत। तो ये 4 और 4 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल। डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग आउट t टू द पावर 4 माइनस t² प्लस c। बोलो यहां तक क्लियर है? अरे बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अगर ये बात क्लियर है तो ये c कैसे निकालोगे? तो जब ओरिजिन का बात आ रहा है, एक काम करते, कंडीशन बैठाते हैं सी का वैल्यू निकालने के लिए, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सी। यहां पर बात करो जरा, यहां पर ओरिजिन में जब वो चलना स्टार्ट ही नहीं किया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। बैठा के देखें, क्या बैठा के देखा जाए? तो देखिए x के जगह में जब हम 0 बैठाएंगे तो टाइम उस समय क्या हो रहा होगा, ऑब्वियसली कुछ नहीं हो रहा होगा। मतलब टाइम की जगह में क्या बैठाना है, 0। इस टाइम की जगह में भी क्या बैठाना है, 0। तो सी का वैल्यू कौन सी आएगा, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रे बाबूआ, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंडीशन लगा के आपको दिखा दिया हम कि ओरिजिन, बैट ओरिजिन, x का वैल्यू क्या है, 0 है। टाइम उस समय कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो उस समय c का क्या हो जाएगा वैल्यू, 0 हो जाएगा। तो c एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बदलेगा नहीं बाद में, फिर 0 है तो फिर 0 ही है हमेशा। c इज अ कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं? तो c का वैल्यू मिल गया, हटाओ, खत्म खेला। क्लियर? तो आपको जो इक्वेशन निकल करके आ रहा है, आई एम राइटिंग हियर अगेन, क्या निकल के आ रहा है सर, x इक्वल टू t टू द पावर 4 माइनस t²। यहां तक ठीक है? और कुछ आया क्या? और कुछ आया क्या? नो, यहां तक ठीक है ना? 4 4 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, और कुछ आ रहा था नहीं? ठीक है। और यहां पे कांस्टेंट आया था, कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम 0 पुट कर दिए, ओके। 0 पुट कर देने से क्या आ जा रहा है, यही वाला वैल्यू आ रहा है। अब आगे बढ़ते, ठीक है। अब बताइए, ये इक्वेशन आ गया, अरे प्लस सी नहीं लिख रहे हैं, प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया है,
जीरो आ गया, ठीक है। तो समझ गए होगे, ये नहीं लिख रहे हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं, यहां इसको फिर बॉक्स बना देते हैं। आपको फ्रेम बाय फ्रेम समझाते चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हमको एक्सेलरेशन चाहिए यहां पर, और इस जगह का पोजीशन हमको पता है कितना है डिस्प्लेसमेंट, 2। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या बैठा दो, 2 इज इक्वल टू टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। बोले क्लियर है कि नहीं? अब इस इक्वेशन को जरा सॉल्व कीजिए, टी का वैल्यू निकल जाएगा। टाइम चाहिए ना उधर, टाइम निकालने के लिए ये काम किया हमने। तो क्या हो जा रहा है ना सर, टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं अपने अपने। आपको दिख रहा है एक ही वेरिएबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही वेरिएबल है तो आराम से आप निकाल सकते हैं। हम यहां पर इस चीज को आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर लिख देते हैं और इसको प्लस टी स्क्वायर लिख देते हैं। चलो समझ में आ रहा है? अबे 2t स्क्वायर में टी स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टी स्क्वायर आएगा ना। देखो क्यों किए, कॉमन आ जाएगा एक्चुअली में, यहां से टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 2 और प्लस यहां पे 1 कॉमन आ जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। यहां पे ध्यान दीजिएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है और एक क्या बच रहा है, टी स्क्वायर माइनस 2 बच रहा है दैट इज इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम दिस यहां से टी का वैल्यू को निकालिए, यहां से टी का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालिएगा टी का वैल्यू? बोले सर टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है एक, और एक हमको टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 दिख रहा है एक। तो यहां से क्या निकल करके आ जाएगा ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 दैट इज टी इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1। अरे बचवा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया अयोटा। बहुत बच्चा को नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इतना पता है आप लोगों को, क्लास 10 पढ़े हैं ना। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वो आ रहा तो इसको क्या करेंगे हम, रिजेक्ट। अब इधर चलिए, तो क्या आ रहा है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो यहां पे टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2 सेकेंड। बोलिए क्लियर है कि नहीं? सो टाइम का वैल्यू हमको मिल गया, कितना है, 2 सेकेंड। जरा देखिएगा आ रहा है कि नहीं, इधर आ रहा है कि नहीं, देखिएगा आ रहा वहां तक, समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये बात हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, रिजेक्ट कर दिए। तो रूट 2 सेकेंड हमारा टाइम निकल गया बचवा। रूट 2 सेकेंड टाइम निकालने के लिए हमने इतना तामझाम किया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब ये जो टाइम है ना, इस इक्वेशन में बैठा दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सेलरेशन तो तुम पहले ही निकाल चुके, टाइम तेरे को नहीं मालूम था ना यार, तो टाइम निकालने के लिए इतना काम किया। एक्चुअली तेरे को यहां पर डिस्प्लेसमेंट मालूम था, है कि नहीं है? आपको टाइम नहीं मालूम था, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाया आपने। क्लियर है? तो यहां पर हम शुरुआत में जो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहां देखिएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, 12t स्क्वायर, 12 इंटू टी क्या है, यहां पे रूट 2 है, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का क्या है 2, 12 2 जा 24 माइनस 2 दैट इज 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका दिमाग में तो शुरुआत में यही चलेगा कि वेलोसिटी दिया हुआ सर, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv by dt। बट हियर द टाइम इज नॉट गिवन, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट इज गिवन। बाय द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट यू हैव टू कैलकुलेट टाइम, but for finding the displacement you have to make a equation by the help of velocity. How? The integration of velocity with respect to time is displacement. यहां से आपने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके टाइम निकाला, टाइम निकाल के पहले पुट कर दिया, ये आंसर निकल करके आपका आ गया 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ IIT JEE। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये PMT 1997 का सवाल है, ध्यान दीजिए। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving with a constant velocity 10 meter per second. When a constant force acts for 4 seconds on it, it moves with a velocity 2 meter per second in opposite direction. आपको सिनेरियो समझाते हैं। मान के चलिए आप बाइक चला रहे हैं और बाइक में आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आप मूव कर रहे हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ना आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं बाइक का, ना आप
मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी कितना है ना 10 मीटर पर सेकंड है। लेट सपोज कि आप इस तरह से बाइक को इधर लेके जा रहे हैं विथ अ वेलोसिटी, हम मान लेते हैं वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ है, ठीक, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, ठीक है। अब बोल रहा है व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स फॉर 4 सेकंड, कितना टाइम के लिए फोर्स लगाया 4 सेकंड के लिए, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स लगाया, गाड़ी चलाते चलाते क्या फोर्स लगाएगा, अरे ब्रेक लगाया, ब्रेक, गाड़ी लगा चलाते चलाते ब्रेक लगाया, और ब्रेक ऐसा लगाया, ब्रेक लगाते हुए जानते हो क्या करना, ब्रेक नहीं लगाया तो बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा था, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा था, ब्रेक नहीं लगा, क्या करना, सीधा रिवर्स गियर लगा करके और एक्सेलरेटर दबा दिया, रिवर्स गियर लगा के एक्सेलरेटर दबा दिया। मतलब अब क्या कर रहे हो, वो जो आगे का स्पीड था, वेलोसिटी था, अब वो कोशिश करेगा रुकने का और रुक के पीछे जाने का, यस और नो, पहले तो रुकना पड़ेगा पीछे जाने के लिए, रुकेगा, रुक के पीछे जाएगा, और ये फोर्स कितना टाइम के लिए लगाया गया 4 सेकंड के लिए लगाया गया। तो एक वेलोसिटी क्रिएट होगा पीछे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है, अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है, सॉरी अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है तो वेस्ट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी क्रिएट होगा, दैट इज v, हम इसको v1 मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी इज v2, और ये कितना होगा रे, दिया है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन, इट इज 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं, ध्यान रखिएगा डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर टेकिंग पॉजिटिव इन ईस्ट डायरेक्शन यू हैव टू टेक नेगेटिव इन वेस्ट डायरेक्शन, गेटिंग माय पॉइंट। अगर इन वेलोसिटीज को आप पॉजिटिव ले रहे हैं, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड लिए हैं, तो इधर का जो भी वेलोसिटी आप लेंगे वो माइनस में लेंगे, 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, बट इट इज -2 मीटर पर सेकंड। अरे भैया वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपका वेक्टर होता है, विथ डायरेक्शन लेना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन बोला ना, तो 2 की जगह क्या लिखेंगे -2 मीटर पर सेकंड, ओके। आगे बोल रहा है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट इज, तो ये जो बाइक चला रहे थे इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, एक्सेलरेशन तो घंटा नहीं हुआ होगा, रिटार्डेशन हुआ होगा, पीछे की तरफ आया ना, तो अरे उसको भी नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, चेक करते हैं पहले, अरे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव आंसर तो होगा ही नहीं, सबसे पहला बात, 2 रिजेक्ट हो गए हैं आपका, ये और ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा, चेक करते हैं। तो अब देखिए एक्सेलरेशन निकालेंगे हम, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं आ रहा। तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू v2, v2 इज हाउ मच, v2 इज हाउ मच -2 माइनस कितना है v1 10 है, अपॉन टाइम कितना है, कितना टाइम के लिए फोर्स लगाया था 4 सेकंड्स। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका -2 -10 अपॉन 4 दैट इज -12 अपॉन 4, यहां से निकल के आ रहा 3 -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये रिटार्डेशन है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अबे समझ में आया कि नहीं है। ये नीट का सवाल, आज के टाइम पे जो नीट आप दे रहे हैं पीएमटी 1997 का सवाल है, इस तरह से सवाल पूछा जाता है नीट में, और एडवांस का सवाल आपने देखा भी थोड़ा देर पहले, 2 सवाल कराया आपको, क्लियर है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड सवाल हमने आज 8 क्वेश्चंस आपको कराया, इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस में रखिए, और आपका ड्यूटी है जो प्रैक्टिस सेट मिला हुआ है उस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हुए चलिए, क्लियर है कि नहीं है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन एज सेड बिफोर। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट एज टुडे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं उस वीडियो में।